अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक रहोगे। तो गाइज़ आज हम लोग गए थे। अचानक जब मैं नींद में से उठी तो अरबाज़ की स्कूल की छुट्टी है और कहते हैं ना, दरगाह का बुलावा तो बोल के या प्लानिंग से नहीं होता। तो अचानक हमारा प्लान बना और हम लोग निकले वर्सोवा दरगाह के लिए। जिनको पता है उनको तो पता ही होगा कि वर्सोवा में बहुत प्यारी खूबसूरत सी दरगाह है। तो हम लोग हमेशा वहाँ पे जाते हैं जब भी बुलावा होता है, अल्लाह के करम से। तो मेरा भी थोड़ा मन ठीक नहीं था, सोचा थोड़ा दरगाह जाके आऊँगी तो अच्छा लगेगा। और मेरी एक आदत है गाइज़ कि कभी भी मेरा मन ठीक नहीं होता है तो मैं दरगाह चली जाती हूँ, क्योंकि दरगाह जाने से मुझे पता है कि वलियों की दुआओं से हमारे दिल दिमाग को थोड़ा सुकून मिल जाता है। और जो दुआएं हमारी खुद की कबूल नहीं होती ना गाइज़, वो हमारे बाबाओं के, बोलते नहीं क्या, उनके सदक़े से, उनकी दुआओं से हमारी वो दुआ कबूल हो जाती है, जो शायद हमारे बोलने से कई बार नहीं होती। तो वैसे तो ऊपर वाले के करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी मेरे अल्लाह से, अल्लाह के, बोलते नहीं क्या, नबी से जो भी मांगती हूँ, आगे पीछे ही सही, मुझे अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है। कभी कोई चीज़ में देरी ज़रूर की है लेकिन नहीं मिला, ऐसा नहीं है। तो मैं इसीलिए उम्मीद कभी नहीं छोड़ती मेरे अल्लाह से। लोगों से तो मैं उम्मीद ही नहीं करती, बस मेरे अल्लाह से उम्मीद करती हूँ और वो कहीं ना कहीं से नवाज देते हैं। अभी भी कुछ चीज़ों के लिए, कुछ बातों के लिए मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अल्लाह नबी पाक के सदक़े में उसका भी हल निकालेंगे। और जब तक हल नहीं निकलेगा मैं दरगाह जाना छोड़ूंगी नहीं। हर दरगाह जाऊंगी, हर वलियों से दुआ करूंगी, पता नहीं कब किसको तो गाइज़ मेरा बोलने का मतलब ये था कि आप लोग का भी जब भी दिल करे, कभी जो कोई चीज़ में परेशान हो तो दरगाह जाइए। अब जैसे देखो, मेरा मतलब जैसे अजमेर का बुलावा था, अजमेर से आने के बाद मेरे दिल को बहुत सुकून था अल्हम्दुलिल्लाह। वो सुकून तो अभी भी है, मेरे दिल से गया नहीं। अभी वो छोटा मोटा तो लाइफ में चलता रहता है ना गाइज़। अगर सब कुछ लाइफ में ठीक रहेगा ना गाइज़, तो आपके पैर ज़मीन पे कभी नहीं रुकेंगे, फिर आप आसमान पे उड़ने लग जाओगे, समझ गए। तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो लाइफ में होना ही चाहिए। तो वैसे ही चल रहा था, तो वैसे ही बुलावा आया, वैसे ही हम निकले। ये देखो, मैं अरबाज़ मुझे कभी पीछे भेज देता है, कभी आगे भेज देता है। मुझे मेरा बेटा एक जगह बैठने ही नहीं देता है। अगर हमारे साथ में कोई दरगाह आ रहा है ना, चौथा बंदा, तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि अरबाज़ मुझे बार बार बोलता है कभी आगे बैठो, कभी बोलता है पीछे बैठो, मुझे पीछे बैठना है, कभी बोलता है आगे बैठो, मुझे इधर बैठना है। तो ऐसा वो चौथा इंसान जो आता है वो पागल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो चलता रहता है। चलो, लाइफ की ये भी एक छोटी मोटी सी बात है। तो सब लोग सलाम कर लो गाइज़। हम वर्सोवा की दरगाह पहुंच गए हैं। देखो माशाल्लाह दरगाह कितनी खूबसूरत है। दरगाह तो कोई भी हो, ऐसी कोई दरगाह नहीं है जहाँ पे आप जाओगे आपके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। तो मेरा भी वैसा हाल है। थोड़ा मेरा गला बैठा है गाइज़, मतलब थोड़ा मुझे पता नहीं, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा वीकनेस लग रही है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी डल आएगी, तो एडजस्ट करना। तो ये रही प्यारी प्यारी दरगाह। और माशाल्लाह मेरा बेटा देखो ना। और अरबाज़ को कभी भी कोई दरगाह लेके जाऊँ तो उसके चेहरे पे जो हंसी आती है, जो खुशी आती है ना, मेरे दिल को डबल टिबल नहीं 1000 गुना सुकून मिल जाता है। देखो मेरा बच्चा अंदर घुसते ही देखो उसने अपना कमाल चालू कर दिया गाइस, कैसे बिजी हो गया देखो माशाल्लाह से। तो आप सब लोग सलाम कर लीजिए, घर बैठे ज़ियारत भी कर लीजिए। मैंने अंदर से वीडियो नहीं पकड़ा गाइस, क्योंकि अंदर वीडियो अलाउ नहीं है, इसीलिए जो मैं बाहर बाहर से पकड़ पाई वही मैंने पकड़ा, अंदर से नहीं पकड़ा। आप लोग यहीं से ज़ियारत सलाम कर लीजिए, दुआ कर लीजिए। जो लोग वर्सोवा गए हैं उनको तो पता है, जिनको पता नहीं है तो देख लीजिए कि वर्सोवा में भी हमारे हज़रत की दरगाह है। इनका नाम मैं सॉरी भूल रही हूँ, मैं याद करके लिख दूँगी थंबनेल पे लिख दूँगी। तो आप लोग भी ज़रूर जाना। और मैंने इनका एक करिश्मा तो आज ही देख लिया है, कभी वक्त आने पे बोलूँगी। आज बोलने का बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, लेकिन है मतलब कुछ तो बात है हमारी दरगाह में माशाल्लाह। वैसे तो हर दरगाह में होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने आज के आज मतलब एक चीज़ महसूस की। तो बोलते नहीं क्या, जब भी कोई दरगाह जाओ तो कोई ना कोई करिश्मा आपको दिखता है, तो आपको एहसास होता है कि ये दरगाह का पावर क्या है। तो मैंने तो बहुत दरगाह में ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह आजमाया है, कुछ ना कुछ महसूस किया है, तो यहाँ पे भी किया। किसी और दिन बताऊँगी ये बात।
तो गाइज़ आप लोग दुआ कर लीजिए, अपना मन साफ़ रखिए, नीयत साफ़ रखिए, सबका अच्छा सोचिए, इंशाल्लाह अपना भी अच्छा होगा। कभी भी दुआ कीजिए तो जिसके पास हमसे कम है पहले उनके लिए दुआ कीजिए, क्या पता आप उनके लिए मांगो तो ऊपर वाला आपको पहले नवाज दे। कभी भी, जैसे कि मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि हर किसी का अच्छा सोचो गाइज़, तो अपना भी अच्छा होगा। किसी के लिए मन में कोई जलन, कोई कपट मत रखो, वरना अपने पे कौन सी प्रॉब्लम का कब सामना करना पड़े हम बोल नहीं सकते। इसीलिए मन कभी भी साफ़ रखो। आप लोग मानो या मत मानो गाइज़, आप लोग सोचते होंगे कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बारे में आपको ये कॉमन बात बता रही हूँ और हमेशा बताती रहूँगी हर वीडियो में कि गाइज़ मैं किसी का बुरा नहीं सोचती, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो, चाहे वो मेरे दुश्मन भी क्यों ना हो, मैं उनका बुरा नहीं सोचती गाइज़। मैं अपनी लाइफ पे फोकस करती हूँ, मेरी जो छोटी सी फैमिली है उस पर फोकस करती हूँ। रात दिन नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के, दरगाह जाके सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि मेरी फैमिली खुश रहे, मैं खुश रहूँ, मेरा बेटा तरक्की करे, मेरे बेटे का अच्छा फ्यूचर बने, मेरा बेटा वो बने जो मेरा अरमान है, ये सब बोलती हूँ। किसी के लिए बुरा सोचने के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं होता है गाइज़, किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत महान हूँ, लेकिन मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता है गाइज़ मैं किसी का बुरा सोचूं। कहते हैं ना, अपना अच्छा करने का ही बोलते नहीं क्या मौका नहीं मिल रहा है कि हमारे लिए बहुत कुछ कर सकें, जो मतलब आने वाला कल जो है उसको आज से सब प्रेजेंट रेडी रख सकें, उसका ही कुछ वो नहीं है, कहते हैं ना ठिकाना नहीं है। तो दूसरे के बारे में सोच के अपना जो कीमती वक्त है वो। तो गाइज़ फिर यहाँ से देखो अरबाज़ माशाल्लाह कितना हैप्पी है। सब वहाँ पे गाइज़, वहाँ पे कबूतरों का दाना मिलता है, तो जब भी आप लोग दरगाह में जाएंगे, कोई भी दरगाह में, तो ऐसे ही थोड़ा जो भी जानवर होंगे उनको खिला दिया करो। ये बहुत बड़ा सवाब है, बहुत लोगों को पता होगा, मैं बहुत बड़ी ज्ञानी बन के बता रही हूँ, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता है, कि जिसका दिल अंदर ही अंदर थोड़ा परेशान हो, तो ये सब काम करके अपनी प्रॉब्लम हल कर लिया करो। उस सवाब के सदके आपका काम भी हो जाएगा। और गाइज़ ये पार्किंग आप देख रहे हो ना, पता है मैं ये कहाँ की पार्किंग दिखा रही हूँ, आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा। गाइज़ जब दरगाह से निकली ना, तो मैंने सोचा कि अरबाज़ को बहुत टाइम हो गया, मैं कहीं लेकर नहीं जाती, और दरगाह से आने टाइम पे ही रास्ते में पड़ा जू चौपाटी, जो मुंबई की शान हमारी जू चौपाटी जो है, कहते हैं ना हमारा छोटा सी गोवा, मिनी गोवा भी बोल सकते हो आप इसको। तो मैंने सोचा कि अरबाज़ को वैसे भी कहीं लेके नहीं जाती हूँ, और मेरा भी मन ठीक नहीं था, बहुत उदास उदास सा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो अरबाज़ को थोड़ा खुश देखूँगी तो मैं भी खुश हो जाऊँगी। हाँ बेटा, अच्छा कुछ खाना है, अच्छा रुको रुको ला रही। तो गाइस फिर वहाँ पर गए तो सोचा अरबाज़ को थोड़ा सा खिलौना दिला, तो क्या ऐसी जगह पे अरबाज़ को खिलौने तो लगेंगे ही, वरना उसका टाइम पास होगा ही नहीं, तो इसीलिए उसको जो चाहिए था वो दिला दिया। उसके बाद में उसको जितना एंजॉय कराना था माशाल्लाह करवाया मेरा बच्चा, इतना खेला कि मुझे सुकून मिला दिल को। और उसमें ये चाय मत पूछो गाइस, ऐसी हवाओं में चाय मिले तो हम तो है ही चाय लवर। तो देखिए गाइस, जहाँ जहाँ खिलौने हैं वहाँ वहाँ देखते जा रहा था। और ये बोट वाले बार बार इतना पोस्ट कर रहे थे कि बोट में बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हम लोग मना कर रहे तो भी बोल रहे बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर हम लोग ने सोचा चलो बैठ जाते हैं, जब आ ही गए हैं यहाँ पे तो पूरा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो पहले तो अरबाज़ का एंजॉय कराया, उसको झूले वूले में बिठाया, उसको जितना मस्ती करना था वो करवा दिया। वो करने के बाद में अरबाज़ देखो ना कैसा उसका टोपी हटा हटा के देख रहा है, बहुत खुश हो गया था वो ये टोपी पहन के। वो भी मैंने बोला कि टोपी हटा सर पे से, क्योंकि वो टोपी पहना है तो दिख ही नहीं रहा है कि वो अरबाज़ है करके। तो फिर वो टोपी बोलते हैं क्या बोलते हैं वो आप लोग कमेंट्स में बताना, जो उसने पहना हुआ है स्पाइडरमैन का मुकुट पहना हुआ है वो। तो उसके बाद में फिर मैंने हेलीकॉप्टर, हाँ स्पाइडरमैन का मास्क, सॉरी। तो उसके बाद अरबाज़ ने एंजॉय किया माशाल्लाह, देखो निकाल रहा है पहन रहा है। एक चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है गाइस कि अरबाज़ ना डरता नहीं है कोई झूले में कोई बोर्ड में। अब देखो ये बोर्ड कितनी बड़ी है, आखिर में हमने डिसाइड किया कि चलो बोर्ड में बैठते हैं। लेकिन मैं अरबाज़ को लेके बहुत परेशान थी कि अरबाज़ डर जाएगा, लेकिन अरबाज़ के आगे उल्टा मैं डर रही थी, बैठूँ कि नहीं बैठूँ, बैठूँ कि नहीं बैठूँ, मैं डर रही थी। लेकिन अरबाज़ माशाल्लाह ये देखो
ये देखो, इसने बोलते नहीं क्या यहाँ पर आना उसके लिए ऐसा हो गया। देखो कैसे तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है गाइस, देखो कैसे स्विमिंग कर रहा है। देखो देखो देखो, डर भी नहीं रहा है। देखो गाइस, उसके मुंह पे पानी आ रहा है, काका पानी आ रहा है, डर भी नहीं रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ मेरे बेटे को देख के आप सब लोग माशाल्लाह बोलना और उसको बहुत सारी दुआ देना। देखो अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि चलो ऐसी कोई बात करनी नहीं है जिससे हमारा या आप लोगों का मूड ऑफ हो, है ना गाइस। बस अपना बच्चा खुश है, बाकी अपने को क्या चाहिए। तो यहाँ से गाइस अभी आगे का वीडियो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कंटिन्यू आप लोग से बात करती रहूँगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। और आपको इस वर्सोवा दरगाह के बारे में कुछ पूछना है या जूह चौपाटी के बारे में कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ लेना कि वहाँ पर जाने का भाड़ा कितना होता है, वहाँ पर खाने पीने का क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। जो भी आपको पूछना है सब कुछ पूछ सकते हो। अच्छा खासा क्राउड था और वहाँ पे सब कुछ मिलता है गाइस, पाव भाजी, पूरी भाजी, फालूदा, जूस, मतलब जो कुछ भी, आधी चीज़ों का नाम मुझे याद भी नहीं है। बोलते हैं क्या, नॉन वेज वेज सब कुछ मिलता है। आप लोग को जो भी चाहिए सब कुछ मिलता है। बस बैठने के लिए कुछ प्राइवेट कुर्सी टेबल नहीं होते, एडजस्ट करके वहाँ पर वो लोग बैठने के लिए जगह बनाते हैं। और चटाई भी मिलती है आपको 50 रुपीज़ में, आप चटाई भी लेके बैठ सकते हो और अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो हमारा भी जितना हो सका अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना सोचा था उससे अच्छा ही दिन गया। और जो मन में थोड़ा उदासी थी मेरे बेटे को खुश देख के, वो थोड़ा कम हो गई, क्योंकि अरबाज़ के आगे कुछ नहीं गाइस, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरे लिए नहीं सबके लिए, अपनी औलाद के आगे बोलते ना कोई कुछ नहीं होता। तो मेरे बेटे की खुशी के आगे कोई दुख का कोई मायना नहीं रखता। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि जो मन में है वो ठीक हो जाए इंशाल्लाह। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में याद रखना, खास करके मेरे बेटे को। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा।